MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। अब होगा सबका शुमार। PSER वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर पिछले साल की तरह इस साल भी मुस्तहिक खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज दिया जा रहा है। निगहबान रमजान पैकेज हासिल करने के लिए खानदानों के सरबराहान 15 फरवरी 2025 तक PSER में लाजमी रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्टर होने के लिए पंजाब भर के 4000 से ज्यादा यूनियन काउंसिल और बल्दिया के दफातर में कायम रजिस्ट्रेशन सेंटर्स में अपना इंदराज करवाएं या ऑनलाइन वेब पोर्टल पर खुद अपने कवायद का इंदराज करें। याद रखें, निगहबान रमजान पैकेज 2025 के मुस्तहिकीन का इंतखाब सिर्फ PSER में रजिस्टर होने वाले खानदानों में से ही किया जाएगा। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन 0800 02345 पर राब्ता करें। पंजाब सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री, हुकूमत पंजाब। लजीज खाना और जायका लाजवाब, चिकन टिक्का कबाब या बिरयानी, यहाँ मिले मजे की कहानी। आइए खाएं दिल भर के, लोहारी फ्लेम है सबके लिए। जायकों का घर, खुशबू का नाम, लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूरी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कुन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। बुशरा बीबी की 13 मुकदमात में 7 फरवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। समाअत के दौरान वकील डॉक्टर कदीर ख्वाजा के बोलने पर अदालत ने फिर इजहार बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स में कहा कि यकीन करना सीखें, अदालत पर यकीन किया करें। आप यकीन करेंगे तो लोग आप पर भी यकीन करेंगे। अदालत ने डीचो के एहतजाज केस में 5-5 हजार रुपए के मचलकों के एवज साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की 13 मुकदमात में 7 फरवरी तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली और आइंदा समाअत पर पुलिस को रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। एहतजाज केस बैरिस्टर गौहर शिबली फराज और दीगर की अबूरी जमानतों में तोसी मुकदमे में नामजद मुलजमान शिबली फराज, बैरिस्टर गौहर, सरदार मसरूफ, सुलेमान, अकरम राजा, नियाज बिल्ला नियाजी और दीगर अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने PTI रहनुमाओं के और वकला की अबूरी जमानतों में 25 जनवरी तक तोसी करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ को तस्लीम न करने तक मुल्क में अफरा तफरी रहेगी। फवाद चौधरी लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि बहुत कुछ बेहतर हुआ। ये सब लोग बता रहे हैं कि कल माहौल बेहतर हुआ। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात का हिस्सा बनना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और अपोजिशन में से लोग पाकिस्तान के लिए सामने हैं। इंसानी फलाह के मनसूबों को निशाना बनाना नून लीग का पुराना वतीरा है। बैरिस्टर डॉक्टर सैफुल्लाह ने कहा कि मुल्क में दुनिया के वाहिद कैंसर हॉस्पिटल शौकत खानम को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। अब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कायम अलकादिर यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ गए हैं। अलकादिर यूनिवर्सिटी में उसवाए हुस्ना की तालीम दी जाती है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस्तेहकाम बरकरार। डॉलर की कीमत में मामूली इजाफा। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 326 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद 100 इंडेक्स 1,14,556 पॉइंट्स पर ट्रेड करते हुए देखा गया। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,14,230 पॉइंट्स पर बंद हुआ था।
मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, बलाई इलाकों में पारा -11 तक गिर गया। मुल्क के बलाई इलाकों में गजब की ठंड पड़ रही है, जबकि बाद इलाकों में पारा -11 तक गिर गया, जबकि गोपस और आस्तौर में -10 और लिहा में दर्जा हरारत -9 रिकॉर्ड किया गया। गिलगित और गाला में पारा -7, बगरोट और उंजा में पारा -6, दीर और चित्राल में -4 रिकॉर्ड किया गया। बलाई इलाकों में पहाड़ों ने से चादर ओढ़ी, वादियाँ और नज़ारे हसीन हो गए। हमारे हरीफ कमजोर हो चुके गजा जंगबंदी माहिदे के लिए दबाव डाल रहे हैं। जो बाइडन ने अपने खिताब में कहा कि गजा में जंगबंदी माहिदे के लिए दबाव डाल रहे हैं। हमारे पास जो मुसविदा है उससे जंगबंदी कैदियों को आज़ादी मिलेगी। अमेरिका के हरीफ आज 4 साल पहले के मुकाबले में कमजोर हैं और हम आलमी इक़्तिसादियात और टेक्नोलॉजी के नए दौर में कामयाबी की राहों पर गामज़न हैं। इसराइल हर फौजी कैदी खातून के बदले 50 फलस्तीनी रिहा करने को तैयार, माहिदा आज मुतवक्किल। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि गजा सीज़फायर के 3 मराहिल होंगे। गजा में यरगमाल इसराइली शहरियों के बदले में 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसराइल पहले माहिदे के पहले मरहले में फिलाडेल्फी कॉरिडोर से भी दस्तबरदार होगा। माहिदे के दूसरे मरहले में तमाम कैदियों की रिहाई मुमकिन होगी। तीसरे और आखिरी मरहले में गजा की तमीर नौ और हुकूमत साजी पर काम होगा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का कायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि बुशरा बीबी की 13 मुकदमात में 7 फरवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। समाअत के दौरान वकील डॉक्टर कदीर ख्वाजा बोले कि अदालत ने फिर इजहार बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स में कहा कि यकीन करना सीखें, अदालत पर यकीन क्या करें, आप यकीन करेंगे तो लोग फिर आप पर भी यकीन करेंगे। अदालत ने डीचो के एहतजाज केस में 5-5 हज़ार रुपए के मुशल्कों के एवज साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की 13 मुकदमात में 7 फरवरी तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली और आइंदा समाअत पर पुलिस को रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। वाज़ेह रहे कि बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ डीचो के एहतजाज पर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में 13 मुकदमात दर्ज हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में 3, थाना मारगला में 2, थाना कराची कंपनी में 2 मुकदमात दर्ज हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना रमना में 2, थाना थरनोल और कोहिसार, आपारा और खुन्ना में 1-1 मुकदमा दर्ज है। मुत्तहिदा अरब अमारात में जमजम ऑल गवर्नेंस वर्ल्ड वाइड बिजनेस कंसल्टेंसी का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर मशहूर टिकटॉकर, यूट्यूबर, छोटे भाई, बड़े भाई, मशहूर समाजी और सियासी शख्सियत फ़ारूक खोखर, गवर्नर सिंध के साहबजादे जाहिद कामरान तसूरी, वसीम खादिम, राना जुबैर, मिर्ज़ा फारूक बेग समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर इफ्तिताह के दौरान लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जिन्होंने छोटे बड़े भाई के साथ सेल्फियां बनाई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फ़ारूक खोखर और मशहूर बिजनेसमैन छोटे भाई बड़े भाई ने कहा कि हमने गवर्नमेंट के साथ मिलकर अच्छे तरीके से काम करना है और लोगों को यही कहेंगे कि आप मुत्तहिदा अरब अमारात गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलें और उनके कानून को फॉलो करें। ये ऑफिस बनाने का मकसद लोगों को आगाही फराहम करना है और हमेशा से ही मुत्तहिदा अरब अमारात गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पर तरक्की के मौके दिए हैं। उनका कहना था कि पूरी दुनिया में जिन लोगों को बिजनेस के लिए हमारी मदद की ज़रूरत होगी तो हम यहाँ पर उनके लिए मौजूद हैं। जबकि फ़ारूक खोखर और छोटे भाई बड़े भाई ने केक काटा। तकरीब में अब्दुल गफूर, अब्दुल शकूर, मिर्ज़ा फारूक बेग, चमान जमजम, मोहम्मद वसीम खादम, CEO जुबैर मकसूद और CEO सलमान नईम, MP मुल्तान फ़ारूक खोखर, असलम सरकानी ने आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध के साहबजादे का कहना था कि UAE में पाकिस्तानियों समेत दीगर कंट्री के लोगों के लिए ये ऑफिस का इफ्तिताह करना एक काबिल तारीफ है। जी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मैं आपके साथ ही काम करता रहा हूँ 4 साल पहले मीडिया के वाले से। जैसे जब छोटे भाई बड़े भाई वजूद में आए थे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, तो मैंने बिजनेस मैनों के लिए काम किया। अभी ये भी सेंटर बनाने का मकसद ये है कि बिजनेस मैनों के लिए सहूलियात मजीद फराम करेंगे। इंशाअल्लाह UAE का नाम ऊपर लेके आएंगे मजीद और इंशाअल्लाह। देखिए जी, पाकिस्तानी को मैं ये कहूँगा कि यहाँ का लॉ फॉलो करें। UAE गवर्नमेंट आपको कुछ भी नहीं कहती है अगर आप कानून फॉलो करते हैं, आप यहाँ की गवर्नमेंट की इज्जत करते हैं और ये आपको सीधा रास्ता दिखाते हैं, यहाँ डिसिप्लिन सिखाते हैं। अगर आप सीधे रास्ते चलेंगे आपको कुछ नहीं कहेंगे। कहीं भी दुनिया में याद रखना, UAE या कहीं भी आप इधर उधर करेंगे ये आपको निकालेंगे, क्या रिपोर्ट भी करेंगे आपको और फाइन भी लगेगा, आपको जेल भी होगी। अल्लाह पे छोड़ के आप नए काम करें, किसी गलत एक्टिविटी में शॉर्टकट में शामिल ना हो। जो कुरान में जिक्र है आप उसको फॉलो कर लें। UAE गवर्नमेंट
कभी भी आपको तंग नहीं करती है। इन्वेस्टमेंट का आपको मौका देती है, लोगों को अपना आप बनाने का मौका देती है। तो मेरी यहाँ पाकिस्तानी जितने भी हैं ओवरसीज उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सीधी तरह चले, लॉ को फॉलो करे, कुछ भी नहीं होता। मेरा ये कि हम लोग इधर लेते हैं, सबसे पहले लॉ को फॉलो करते हैं। फरूक भाई आते हैं, फरूक भाई भी कहते हैं भाई लॉ को फॉलो करना है, तो लॉ को फॉलो करें तो गवर्नमेंट आपको इज्जत देगी, रिस्पेक्ट देगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप गूगल में सर्च करते हैं ना नंबर 1 यूट्यूबर इन यूएई, तो जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें यूएई का फ्लैग आता है। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह यूएई को फुल प्रमोट कर रहे हैं और एक पॉजिटिव वे में कर रहे हैं। जिला हरीपुर 11,74,000 से ज्यादा की आबादी पर मुश्तमिल है, जबकि जिला भर में कुल 70 सेहत मराकज होने के बावजूद जदीद सहूलत की अदम दस्तियाबी के बाईस इमरजेंसी मरीजों को ट्रामा सेंटर से एबटाबाद, रावलपिंडी और इस्लामाबाद रेफर किया जाता है, जिस वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। हेड ऑफ न्यूज़ ऑपरेशन हरीपुर अहमद रजा खान इस वक्त ट्रामा सेंटर में मौजूद है। मजीद तफसील उनसे जानते हैं। जी अहमद। जी बिल्कुल, 2024 की मरदमशुमारी के मुताबिक हरीपुर की जो टोटल आबादी है वो 11,74,783 है और हरीपुर में 1 DHQ, 2 THQ और 38 BHU हैं और इसके साथ साथ जो मकामी सेहत मराकज़ हैं वो 70 हैं। अगर मैं बात करूं DHQ की तो वहाँ पर सर्जिकल, मेडिकल, कार्डिक और ऑर्थोपेडिक की सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन इस टाइम मैं मौजूद ट्रामा सेंटर में यहाँ पर सेहत का जो सहूलियात है उनका फुकदान है। यहाँ पे कोई प्रॉपर आपको वार्ड नहीं मिलती, सर्जिकल वार्ड नहीं मिलती और ना ही कोई ऑर्थोपेडिक्स की उस तरह प्रॉपर वार्ड्स मिलती हैं। एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, तलग इलाका तनावल से दूर दराज पहाड़ों पर मुश्तमिल इलाका है। वहाँ से जब हम हज़ारों रुपए खर्च करके यहाँ पर मरीज़ को लाते हैं, जो मरीज़ खुदा न खासा किसी को गोली लगे या ज़ख्मी हो जाए एक्सीडेंट में, जब यहाँ पर लाते हैं तो यहाँ पर कहा जाता है प्रभात ले जाओ या रावलपिंडी ले जाओ। तो बदकिस्मती से इस ट्रामा सेंटर में कोई सहूलत मौजूद नहीं होती है, जो रेफ़र कर देता है, रास्ते में वो मरीज़ दम तोड़ जाता है। इसी तरह ये मंथ है, जो इसी मंथ में सैकड़ों मरीज़ इसी तरह जो रेफ़र किए गए हैं और वो रास्ते में दम तोड़ गए हैं। यहाँ पर हमारा मुतालबा है महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा से और जो मुतलका हमारे MNAMP उनसे मुतालबा खुदा रहा, यहाँ पर जो ट्रामा सेंटर में अवाम है उनको सहूलत दिया जाए ताकि उनको जो बुनियादी सेहत की सहूलियातें उनको मिलें, वो अपना मरीज़ों का इलाज करवा सकें। जी बिल्कुल, आपने देखा जिस तरह के शहरियों का मुतालबा है कि यहाँ पे उनका कोई भी मरीज़ आता है तो उसको रेफर पे प्रभात किया जाता है और उनका रास्ते में ही दम तोड़ जाता है। इस तरह मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे भी इस बारे में जानते हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें हमारे मसाइल को हाईलाइट किया। यहाँ पे अगर मैं ट्रामा सेंटर की बात करूँ तो ज़िला हरीपुर की टोटल अगर मैं बात करूँ तो 70 सेहत मराकज़ ऐसे हैं जहाँ पे तमाम मरीज़ों को लाया जाता है, लेकिन ख़ुसूसी तौर पे इस वक्त में ट्रामा सेंटर में हम खड़े हैं। तो ट्रामा सेंटर ये है कि पूरे ज़िला भर से मरीज़ जो हैं वो ट्रामा सेंटर में लाए जाते हैं। यहाँ पे बंद यूनिट कोई भी नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे किसी किस्म की किसी इमरजेंसी इलाज की सहूलत यहाँ पे मौजूद नहीं है। जितने भी मरीज़ यहाँ पे लाए जाते हैं उनको सिर्फ डॉक्टर यहाँ पे चेक करता है और उसको रेफ़र टू इस्लामाबाद या एबटाबाद या रावलपिंडी कर देते हैं। तो हमारे अक्सर मरीज़ ऐसे ही रास्ते में दौरान शिफ्टिंग जो है जान की बाजी हार जाते हैं। यहाँ पे हमारा यही मुतालबा है कि खुदारा ज़िली और सूबाई हुकूमत इस हवाले से कोई इक़दाम करे, यहाँ पे अस्पतालों को जदीद सहूलियात मुहैया करे ताकि यहाँ से मरीज़ों की शिफ्टिंग का जो सिलसिला है, जो रेफ़र सिस्टम है वो ख़त्म हो सके और यहाँ पे ही मरीज़ों का इलाज मुमकिन हो सके ताकि ये जो आए रोज़ इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है ये रोका जा सके। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने देखा कि शहरियों का यही मुतालबा है कि अस्पताल तो बना दिए हैं, उनमें जो इलाज का फुकदान है इसको भी दूर किया जाए। जहलम से शाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जहलम इसम अब्बास और स्पेशल सेक्रेटरी पंजाब आसिया गुल के हमरा म्यूनसिपल स्टेडियम जहलम के तज़य्युन और आराइश के काम का जायजा लेने के लिए स्टेडियम का दौरा किया। इस मौके पर जहलम के खिलाड़ियों और अहले इलाका के लोगों ने डिप्टी कमिश्नर और सेक्रेटरी पंजाब हुकूमत आसिया गुल से मुलाकात की और उनको खिलाड़ियों की मुश्किलात के बारे में बताया और खिलाड़ियों को स्टेडियम में खेलने की इजाज़त दी जाए। इस पर डिप्टी कमिश्नर ने उन लोगों को यकीन दहानी करवाई कि स्टेडियम की रेनोवेशन का काम जारी है, मुकम्मल होने पर स्टेडियम को ओपन कर दिया जाएगा। हमारा मुतालबा था DCO साहब से कि हमें ग्राउंड में खेलने की इजाज़त दी जाए, तो DCO साहब ज़रिए बल्दियात के साथ इधर आए हैं और उन्होंने आके अवाम से वादा किया कि ये जब मल्टीनेशनल सब मुकम्मल हो जाएगा काम और ओपन होगा, इसमें हर बच्चे हर एक गेम खेली जाएगी। हम DCO साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने आकर हमारी इधर हौसला अफजाई की और हमें ये खेलने का
कामयाबी खेलेंगे, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, सारी आवाम करना चाहती है। तुसीं आ देख लो महल्ले के बच्चे सारे आ गए ने, DCO साहब ने जिले तक्या ने तो वो बच्चे दौड़ते आए ने, उन्होंने मुतालबा किया है DCO साहब कि शाम नूं सानू अंदर खेडण की इजाज़त नहीं देंदे और गेट नूं इन्होंने ताले लगा दिते गए ने। DCO साहब ने कहा जी अज तो बाद ना कोई ताला लाएगा और ना इन्होंने बच्चों को कोई मना करेगा कि ग्राउंड च ना कोई इन्हों बाहर कढ़ेगा। असी दोबारा DC साहब का शुक्रिया अदा करने, उन्होंने वादा किया है इत्थे क्रिकेट भी होएगा, फुटबॉल भी होएगा और ओपन होएगा। जी साडा मुतालबा ये सी कि ये ग्राउंड जिहड़ा ना हाकी ते फुटबॉल दा सी, इहदे जे पूरी आवाम शहर दे महल्ले साडा इहला महल्ला सी खेलदा सी, ठीक है। DC साहब आए उन्होंने साडे नाल मुतालबा किया है, असं उन्होंने शुक्रगुजार हाँ। ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ जेहलम जहीर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दीना मलिक, सफदर अली और एलियट फोर्स के जवान अदनान अहमद की खसूसी दरख्वास्त पर बरतानिया में मुकीम मारूफ समाजी शख्सियत फैसल जावेद चौधरी ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शेखपुरा तहसील दीना के मुस्तहिक बच्चों के लिए जर्सियाँ अतिया की। फैसल जावेद चौधरी के वालिद मोहतरम ताहिर जावेद चौधरी और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मलिक सफदर अली ने अपने दस्ते मुबारक से बच्चों में जर्सियाँ तकसीम की। इस मौके पर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मिस्टर शुजा, हेड मिस्ट्रेस इदारा और मिस्टर इब्राहिम भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शेखुपुर में मौजूद हैं। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ फैसल जावेद साहब का, जो कि UK में सेटल हैं और उनके वालिद मोहतरम यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और आज हमारे बच्चों और बच्चियों को उन्होंने जर्सियाँ तकसीम की हैं। यकीनन मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सदका है, ये सदका जारिया है और हम लोगों को ये चाहिए कि ये बच्चे हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं, ये हमारा आने वाला कल हैं। हम सब ने मिल के इनका ख्याल रखना है, इनको सर्दी से महफूज रखना है। मैं तहे दिल से इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale, sale, sale! Oh, what's on sale? Everything. The Johana Market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة، ما شاء الله كلش تمام، حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. This news bulletin is brought to you by Noura Cakes and Sweets. Come to Noura Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noura Cake is the best. We're in Ridgeway Plaza in Noura Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905 625 6673.